डायलॉग में स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां जिंदगी और मौत के फैसले मिली सेकेंड्स में होते हैं और वहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मशीन पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आज डिफेंस की दुनिया में एक तूफान की तरह आया है। जरा सोचिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो पलक झपकते ही दुश्मन की हर एक चाल को समझ ले। ये एक अभूतपूर्व रफ्तार है। और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, बात है स्केल की, मतलब विशाल पैमाने की। ये एआई सिस्टम्स एक ही पल में हजारों जगह से आ रहे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम इंसानों के लिए करना लगभग नामुमकिन है। ये तो जंग के मैदान को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। और इन सब का नतीजा एकदम बेजोड़ एफिशिएंसी, मशीन से लिए गए एकदम सटीक और तेज फैसले जिसमें इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है जिसे कोई भी सेना नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन क्या यह वाकई इतना सीधा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। वो हमें याद दिला रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चाहे आसमान छू ले, आखिर में इंसान का विवेक, उसकी नैतिक जिम्मेदारी और कमांड अथॉरिटी ही सबसे ऊपर है। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। तो ये चेतावनी आ कहां से रही है? ये शब्द हैं लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल के, जो हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बोल रहे थे। और उनकी बातों में वजन इसलिए है क्योंकि वो खुद भारतीय सेना में एआई को लाने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी का कोई विरोध नहीं है। नहीं, ये एक अनुभवी लीडर की तरफ से एक अपील है कि हम समझदारी से काम लें। भारतीय सेना खुद एआई को तेजी से अपना रही है और इसीलिए जब ये चेतावनी अंदर से आती है तो इसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए जनरल सिंघल ने इसे 4 बहुत ही बुनियादी सवालों में बांट दिया है। और ये वो सवाल हैं जिनका सामना आज हर लीडर को करना पड़ रहा है, चाहे वो सेना में हो या फिर कहीं और। वो पूछते हैं, पहला, आखिरी फैसला कौन लेगा, मशीन या इंसान? दूसरा, क्या हमारे जंग के नियम इस नई टेक्नोलॉजी के लिए पुराने पड़ गए हैं? तीसरा, क्या हमारे लीडर्स ये समझते भी हैं कि एआई को सिखाया कैसे जाता है? और चौथा, क्या हम इन एआई सिस्टम्स को भी उतनी ही सख्ती से परख रहे हैं जितना किसी असली हथियार को? ये सवाल यकीन मानिए बहुत बड़े हैं। और शायद उनकी सबसे असरदार बात यह है कि एक एआई सक्षम सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक हथियार है। ये हमारी पूरी सोच को बदलने वाली बात है। इसे एक ऐप की तरह नहीं बल्कि एक मिसाइल की तरह ही गंभीरता से लेना होगा। और ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। हाल ही में हुई एक असल घटना हमें दिखाती है कि दांव पर असल में लगा क्या है। एक सीन इमेजिन कीजिए, एक बेहद जरूरी मिशन है, फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त है, माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है और हर एक पल कीमती है। और तभी एआई सिस्टम अपनी सिफारिश देता है, टारगेट पर हमला करो। हाई कॉन्फिडेंस, मतलब सिस्टम को कोई शक नहीं है। अब सोचिए, उस कमांडर पर, उस मशीन पर भरोसा करने का कितना जबरदस्त दबाव होगा। लेकिन कमांडर एक पल के लिए रुके। उनके दिमाग में एक सवाल आया, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो ये इतना एडवांस सिस्टम नहीं देख पा रहा? और जानते हैं, यही वो पल है जहां मशीन और इंसान का फर्क सामने आता है। और उनका शक सही निकला। एआई का एक ब्लाइंड स्पॉट था। ठीक उसी वक्त पास में ही आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हुआ था। एक ऐसी जानकारी जो सिस्टम तक अभी पहुंची ही नहीं थी। एक छोटी सी चूक जो एक बहुत बड़ी त्रासदी बन सकती थी। कमांडर ने फौरन हमला रद्द कर दिया और उनके इस एक इंसानी फैसले ने न जाने कितनी बेगुनाह जानें बचा ली। ये कहानी हमें बताती है कि एआई के इस दौर में भी इंसान का विवेक कितना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एआई पर पाबंदी लगा दी जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि आगे का रास्ता इसे कंट्रोल करने और इसमें इंसानी समझदारी को शामिल करने में है। हमें एक तरह से इस एल्गोरिदम को साधना सीखना होगा। जनरल सिंघल ने यहां एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक तुलना भी की। उन्होंने याद दिलाया कि मानवता ने पहले भी परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों जैसी दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी का सामना किया है और उन्हें सफलतापूर्वक मैनेज भी किया है। तो ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन का उदाहरण देते हुए कहा कि इंसानी विवेक नई तकनीकी चुनौतियों का असरदार ढंग से जवाब दे सकता है।
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है जो हमें दिखाता है कि हम नई टेक्नोलॉजी के लिए भी नियम और कानून बना सकते हैं। लेकिन ये चुनौती अब सिर्फ सेना के एआई तक ही सीमित नहीं रही। ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। अभी इस बात से जुड़ गया है कि हम समाज के तौर पर इतने शक्तिशाली एआई को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहा है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम अपने सबसे शक्तिशाली औजारों में समझदारी कैसे डालें? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, बल्कि हमारी अपनी इंसानियत का भी सवाल है। तो ये सवाल सिर्फ जनरलों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई हमारी जिंदगी के हर कोने में है, ये बहस हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है और इस पर हम सबको सोचना होगा। तो इस पर सोचना जरूरी है कि मिलिट्री एआई के लिए सबसे जरूरी नियम क्या होना चाहिए। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम सबको जानना अच्छा लगेगा कि इस पर अलग अलग क्या नजरिए हैं। हमारी दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने वाले ऐसे ही विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।